तो मैं आपको बताऊं कि एक जो लफ्ज हम और आप बोला करते हैं कि फलां के बेटे की मुसलमानी है, आप इसे याद रखें। ये जो लफ्ज है बहुत मिसयूज हो रहा है आज के दौर में, कि तुम लोग खतरा कराते हो फिर जा करके मुसलमान होते हो। बहुत मिसयूज हो रहा है इस लफ्ज का। लेकिन आप याद रखें, उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है वो सुन्नत इब्राहिमी के बाद मुसलमान नहीं होता, पैदा होते ही मुसलमान होता है। हमारे घर में जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान होता है। बाप मुसलमान होता है, माँ मुसलमान होती है, भाई बहन सब मुसलमान होते हैं, पैदा होने वाला बच्चा भी मुसलमान होता है। ये एक सुन्नत है जो अदा की जाती है, सुन्नत इब्राहिमी। मैंने पूछ लिया हाफिज इनामुल साहब से कि आखिर आपने इतनी बड़ी महफिल जो सजाई, उलमाए कराम को दावत दी और इन गांव वालों मोहल्ले वालों को जो दावत दी, ये खुशी मना रहे हैं, आखिर क्या वजह है? तो वो जवाब देते हैं इसलिए कि हम अपने बेटे का खतना करा रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करा रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करा रहे हैं, ताकि यही मेरा बेटा जब जवान हो जाए तो मेरा बेटा सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करे, मेरा बेटा मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल करे। है नहीं? तो इस लफ्ज को बहुत मिसयूज करते हैं लोग गैर मुस्लिम कि ये खतना करते तब जाकर के मुसलमान होता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी फरमाते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो दीन फितरत पे पैदा होता है। अब उनके माँ बाप अगर ईसाई हैं तो बच्चे को ईसाई बना देते हैं, अगर यहूदी है तो बच्चे को यहूदी बना देते हैं, अगर नसरानी है तो बच्चे को नसरानी बना देते हैं, अगर कोई गैर हिंदू है तो वो अपने बच्चे को हिंदू बना देते हैं। लेकिन दीन फितरत पे हर बच्चा पैदा होता है। तो आप क्या कहेंगे? कोई अगर कहे कि आप खतना करा के मुसलमान होते हो, आप क्या कहोगे? कि हम पैदा होते ही मुसलमान, हम पैदा होते मुसलमान पैदा होते है नहीं। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ उलमाए कराम के हवाले से, चूंकि मैं चाह रहा था कि कुछ बोलूं मगर उलमाए कराम की फहरिस्त लंबी है तो निजामती के लिए उठ गया हूँ। जरा मचल करके बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे आका की हदीस पाक, मेरे आका की ये आदत शरीफा थी, मेरे आका को कोई बात पसंद आती, मेरे आका के लब से निकलता सुभान अल्लाह। क्या निकलता? आप भी बोले भाई, क्या निकलता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कोई शेर या मुकर्रिर का कोई नुक्ता समझ में आ जाए तो आप सुभान अल्लाह बोला, है नहीं? उलमाए कराम के हवाले से एक शेर कि गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, जहाने कल्ब में सोजे बिलाल रखा है। गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, जहाने कल्ब में सोजे बिलाल रखा है। सहाबा पीले कमी कुछ ना होगा पानी में, नबी ने हाथ से चश्मा उबाल रखा है। सहाबा पीले कमी कुछ ना होगा पानी में। शुक्रिया भाई। सहाबा पीले कमी कुछ ना होगा पानी में, सहाबा पीले कमी कुछ ना होगा पानी में। नबी ने हाथ से चश्मा उबाल रखा है, नबी ने हाथ से चश्मा उबाल रखा है। और मकामे सहबा में देखो ये मौजज़ा उनका, अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। मकामे सहबा में देखो ये मौजज़ा उनका, अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। और या रसूल अल्लाह हर एक समत आया है, कहां कहां देखूं तेरे जमाल ने हैरत में डाल रखा। हर एक समत आया है, कहां कहां देखूं, हर एक समत आया है, कहां कहां देखूं तेरे जमाल ने हैरत में डाल रखा है, तेरे जमाल ने हैरत में डाल रखा है। हजरात, अब बिला किसी ताखीर के आइए हम और आप उस लहजे से मुलाकात करते हैं जो आपके नब्ज़े ईमानी में हरारत इश्क़ रसूल का जज्बा पैदा करने का हुनर जानते हैं। हजरत मद्दाहे रसूल अनाम जनाबे हशमत रजा भागलपुरी को आपके हवाले करने जा रहा हूं। आइए नारों की गूंज में इस्तकबाल कर लें, नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनका विजदान ये कहता है कि रोजो शब मोहम्मद के शहर हम भी जाएंगे, चांदनी में सोएंगे, नूर में नहाएंगे। नबी की नात का सहारा इसलिए लिया हमने, नात के वसीले से हम भी बख्शे जाएंगे।